नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। श्री राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट के मंत्री श्री राम मंदिर को लेकर के विवादित बयानों से चर्चा में आ गए हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर तीखे कटाक्ष किए हैं और श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में कांग्रेस के द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अपना इस्तीफा भी दे दिया है। और वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो विकासनगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट नव प्रभात भी विवादित बयान देने के पीछे हटे, जहां उन्होंने विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहकर जमकर तीखे बोल बोले। वहीं उन्होंने सांप्रदायिक झगड़ों के पीछे हनुमानगढ़ी मंदिर का होना बताया है और कांग्रेस नेता नव प्रभात द्वारा दी गई बयानबाजी के बाद से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जनपद उधम सिंह नगर बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर पलटवार किया। कांग्रेसियों की जो मति भ्रष्ट हो गई है, बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और आज यही नहीं, अगर आपने देखा होगा कई मुस्लिम नेता, मैं देख रहा था कि चैनल पे एक कोई बहुत बड़ी मुस्लिम समाज सेविका राम भजन गा रही थी। तो भगवान राम तो सबके हैं, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि जो उनका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक खिसका हुआ है, इससे हमारे पास आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला है और भगवान राम के चरणों में तो कहता हूं आप जाइएगा, अदरवाइज कांग्रेस का जब पिछली बार से बुरा जो है हाल होने वाला है। और पर्यटन मंत्री ने राम मंदिर उद्घाटन में मंदिरों सहित पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई को लेकर के निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह अभी फिलहाल जारी है। ऐसे में 22 जनवरी को प्रदेश भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मंदिरों और घाटों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और इसी कड़ी में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी चारों धामों सहित प्रदेश के सभी मंदिरों और पर्यटन स्थलों में दीप प्रज्वलित कर रामपाठ और संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। सभी मंदिरों में जो है दीप प्रज्वलन किया जाएगा। सभी से आग्रह किया गया अपने घरों में भी दीपक जलाएं और हर्षोल्लास से इस पर्व को बनाएं। ये राम आनंद पर्व है। भगवान राम जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है और उनको भी हम निश्चित रूप में याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, जिन्होंने अपनी आहुति दी और जिन्होंने इस संघर्ष को जिंदा रखा। आज इसकी परिणति ये हो रही है कि भगवान जो है विराजमान हो रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान इस समय प्रसन्न है, पूरी दुनिया प्रसन्न है, मैं समझता हूँ। गृह मंत्री आप हैं, आपकी तरफ से कोई डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश जाएंगे? निर्देश चले गए, हमारे चारों धाम में पूजन करने के निर्देश चले गए हैं। राम के जितने स्तोत्र हैं उनका बारे में, सुंदरकांड के बारे में निर्देश चले गए हैं। कल मैं नीलकंठ में भी था, वहां भी निर्देश दिए हैं और नीलकंठ को भी बड़े परिसर के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कम से कम 72 लाख के करीब यात्री आते हैं, जो मैं समझता हूं कि केदारनाथ में तो 19 लाख आते हैं, यहाँ तो 72 लाख आते हैं। तो उसका भी परिसर हम बढ़ा रहे हैं और बड़े पैमाने पर उसके एक योजना बना रहे हैं। सीता सर्किट की बात और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। राजधानी देहरादून पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को प्रदेश कांग्रेस काफी अहम मान रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर आगामी चुनाव के लिए उनमें जोश भरेंगे। और आर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बेहतरी के लिए कोई असर उसका नहीं दिख रहा है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का देहरादून का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ नेताओं से
हमारे सहयोगी साथियों से विमर्श करेंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे, उनका संदेश देंगे और निश्चित रूप से चुनाव की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सभी जो हमारे बूथ लेवल तक के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी सहयोगी हैं, उन्हें इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिलने का रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं और उसको एक उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन आखिरकार इतनी बार मिलने का परिणाम क्या दिखाई दे रहा है, ये जनता जानना चाहती है। यह प्रदेश 1,00,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश, डबल इंजन की सरकार, यहां पर किसानों की आय दुगनी करने की जो बात कही थी 2022 में, आज किसानों की आय दुगनी नहीं हो पाई। और आगामी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद करेंगे, लिहाजा भाजपा युवा मोर्चा ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि 25 जनवरी को युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को लेकर के प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 1000 युवाओं का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवा ये संवाद सुनेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत का यह भी कहना है कि उस दिन पूरे देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा में 1000 युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए युवा मोर्चा के सभी जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इसमें सहभागिता करना चाहते हैं युवा साथी बहनें। देखिए 25 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक स्थानों पर मोदी जी डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से युवाओं के मध्य जाएंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 50 लाख से अधिक युवा में पूरे देश में इसमें हम माध्यम से डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से मोदी जी संवाद करेंगे। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो 70 विधानसभाओं में आयोजन किए जा रहे हैं, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम है और प्रत्येक विधानसभा में 1000 से अधिक युवाओं की प्रतिभाग रहे। हम इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करें। उत्तराखंड से लक्ष्य क्या रखा आपने इस बार? हमने प्रत्येक विधानसभा वाइज 70 विधानसभाओं में 1000 से अधिक युवाओं की हम इसमें प्रतिभाग लेंगे और हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें 1,80,000 से युवाओं का हम रजिस्ट्रेशन का पूर्ण संकल्प लेंगे। और अयोध्या राम मंदिर दर्शन की तैयारी कर रहे सभी राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। काठगोदाम के बाद अब हल्द्वानी डिपो में भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है और उत्तराखंड परिवहन निगम का प्लान है कि अगले हफ्ते तक हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाए। हल्द्वानी डिपो के एआरएस सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि काठगोदाम डिपो से अयोध्या के लिए जा रही बस से यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और साथ ही हल्द्वानी डिपो से भी अयोध्या के लिए बस शुरू करने की मांग हो रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने हल्द्वानी से भी अयोध्या के लिए बस शुरू करने का फैसला किया है। तो खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या के लिए बस अब रवाना हो गई। इसके लिए लगातार मांग की जा रही थी, जिसके बाद से अब हल्द्वानी डिपो से भी अयोध्या के लिए बस रवाना होगी। अगले हफ्ते से ही ये बस सेवा शुरू हो जाएगी और इससे देखा जा रहा है कि राम भक्तों में इस खबर के बाद से काफी खुशी की लहर है। अब उत्तराखंड के लोग भी आसानी से अयोध्या का दौरा कर सकेंगे, जिसके लिए बस सेवा जो है हल्द्वानी डिपो से ही कर दी गई है। और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने और घर की छत पर लगी पानी की मोटर चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध चाकू और चोरी हुई पानी की मोटर बरामद की है और आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश भी किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने रेलवे रोड पर एक संदिग्ध युवक को देखा। चेकिंग के लिए पुलिस ने युवक को रोकने के लिए इशारा किया तो वो भागने लगा। शक होने पर
पुलिस अमित कुमार का पीछा कर संदिग्ध युवक को तलाशी के लिए रोक लिया पुलिस ने और तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से चाकू बरामद हुआ। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद से न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। और थाना दिनेशपुर पुलिस ने चक्की मोड़ सहकारी समिति और उर्वरक केंद्र में पिछले 2 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए दिनेशपुर थाने में तैनात तेज तर्रार एसआई संतोष कुमार उप्रेती ने बताया कि 2 दिन पहले चक्की मोड़ कस्बे में सहकारी समिति और उर्वरक केंद्र में चोरी की सूचना मिली थी। सहकारी समिति के एमडी रुचि शुक्ला ने मामले को लेकर के दिनेशपुर थाने में तहरीर दी और तहरीर के आधार पर यह कार्रवाई की गई। 7:15 बजे के करीब मेरे पास मेरे जो सेंटर का इंचार्ज था संजीव कुमार, उनका फोन आया कि मैडम यहाँ पे ताले टूट गए हैं। तो फिर मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? तो इन्होंने कहा कि चौकीदार का फोन आया था मेरे पास और हम लोग तुरंत यहाँ पहुंचे और ताले टूटे हुए पाए गए हैं। मैंने कहा कुछ क्षति हुई है वहाँ? तो इन्होंने बोला कि वहाँ पर मैडम जो कैश में पैसा रखा था 68,330 रुपये, उसमें से 41,000 रुपये चोरी हो गए हैं, बाकी सारा पैसा वहीं रखा है। तो फिर आनंद फानंद में मेरे द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और मैं वहीं से अपने घर से रात में चल दी यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ देखा भाला और फिर बयान लिए चौकीदार के भी और इंचार्ज के भी, संजीव कुमार के भी। तो इन्होंने अपने लिखित बयान दिए और हम लोग फिर रात में यहाँ पुलिस में रिपोर्ट की, हम लोगों ने तहरीर दी यहाँ पर। उस टाइम 15 तारीख को उर्वरक केंद्र जो है ग्रामीण बचत केंद्र चक्की मोड़ पर उसमें चोरी होने की एक सूचना पुलिस को मिली थी और रुचि शुक्ला जी हैं, प्रबंध निदेशक है उनके द्वारा ये कंप्लेंट दी गई थी थाना दिनेशपुर में, और जिसमें जो अभियुक्त था उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और जिससे बरामद भी कर ली गई है। 24,500 रुपये उसमें से बरामद हुए हैं और उसकी बाकी खरीदारी कर ली है और बाकी बचे हुए पैसे का उसमें नशा इस तरह की चीज़ें कर ली है। तो लगभग 100% की रिकवरी हुई है हमारी थाना दिनेशपुर की। ये आरोप और मुख्यमंत्री आवास देहरादून में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान भजन गायिका स्वाति मिश्रा और विवेक नोटियाल की टीम के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुंदरकांड के पाठ के भजनों से पूरा वातावरण राममय हो गया और सभी लोग श्री राम की भक्ति में भाव विभोर नजर आए। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं सपरिवार सुंदरकांड का पाठ किया और भगवान राम की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही प्रदेश की खुशहाली एवं प्रदेशवासियों के मंगलमयी जीवन की कामना की है। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स ने जिन्हें इमाम का खिताब दिया हो, मुझे लगता है उनकी जितनी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं भगवान श्री राम की शान में, मुझे लग रहा है उसमें हम सब शामिल हैं और देश का मुसलमान आज भगवान श्री राम के इस खूबसूरत जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग नफरत की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पूरी तरह से एकजुट है। और रक्षा मंत्री ने 670 करोड़ रुपए की लागत से 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा निर्मित 29 पुलों और 6 सड़कों का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री के देवभूमि आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि न्यू इंडिया का नया आत्मविश्वास पहाड़ों पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेना को प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए पहाड़ियों पर सेना तैनात की जा रही है। और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही गठजोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है।
एक और जहां भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है तो वहीं विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि कांग्रेस में भी अन्य दलों के कई नेता शामिल होने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अन्य दलों के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जब भी ज्वाइनिंग होती है तो पूरी प्रक्रिया के तहत होती है। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग से पहले हम अपने लोकल लीडरशिप से बात करेंगे और उनसे राय लेकर ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है करण माहरा, उन्होंने कहा कि कई सारे अन्य पार्टी के नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन जांच पड़ताल के बाद ही उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। पहले पूरी तरीके से जांच की जाएगी। कांग्रेस में जहां एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि लगातार जो है अन्य दलों के नेता उनके साथ शामिल होना चाहते हैं आने वाले चुनाव के मद्देनजर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यह दावा है कि कांग्रेस में भी कई अन्य दलों के नेता जो हैं वो शामिल होना चाहते हैं। कई लोग चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ एक सीधा सीधा रिवाज है, हम किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले अपने पार्टी के लोकल नेताओं से बातचीत करते हैं। अगर लोकल लीडरशिप हमारी हामी भरती है तो हम लेंगे, अगर हमारी लोकल लीडरशिप कहेगी कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपनी लोकल लीडरशिप से जानकारी में डाले बिना और उनकी राय के बिना हम किसी को ज्वाइन नहीं कराते। वो उनसे पूछ के आना है। और 28 को ये आ रहे हैं खड़गे साहब, सबको इसे मिलके तीनों चीज को 26 अबाउट बख्तियारंदाज। और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से खुखरी रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद से न्यायालय में पेश करने के लिए भी भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मायाकुंड में गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को तलाशी के लिए रोक लिया और तलाशी पर युवक के कब्जे से एक खुखरी बरामद हुई। वहीं इस संबंध में जब युवक से पूछताछ की गई तो कोई भी स्पष्ट जवाब वो नहीं दे सका और आरोपी की पहचान महिंद्रा जगूड़ी निवासी उत्तरकाशी के रूप में हुई है। और वहीं उत्तरकाशी से युवक ऋषिकेश में क्यों आया था, इस संबंध में अभी पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक संदिग्ध युवक पर शक हुआ, जिसके बाद से उसकी तलाशी ली गई तो पता चला कि युवक ने अवैध रूप से अपने पास खुखरी रख रखी है। और अब यह पता लगाया जा रहा है कि युवक जो है वो उस इलाके में क्यों घूम रहा था और अवैध रूप से उसने अपने पास हथियार क्यों रखा था। इन सभी चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है और युवक को जो है हिरासत में लेकर के उसके बाद से न्यायालय में पेश किया गया और अब उसे जेल भेज दिया जा चुका है। और राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में एम्बुलेंस चालकों की कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है वो दून अस्पताल में कुल 10 एम्बुलेंस बताई जा रही है, लेकिन इनके लिए केवल 2 ही चालक अस्पताल प्रशासन के पास है, जिनकी वजह से आए दिन मरीज और उनके तीमारदारों को भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और इस बात को लेकर के दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि 4 ड्राइवर जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से थे उन्हें रिलीव कर दिया गया और कुछ ड्राइवर रिटायर हो चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नए ड्राइवरों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए व्यवस्था करने जा रहे हैं और हमारे पास एक ड्राइवर 24 घंटे उपलब्ध रहता है, जिसके साथ मरीजों के लिए 108 की एम्बुलेंस की भी सुविधा है, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, ये जो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है इसमें कोविड काल में जो है ये बढ़ाए गए थे और उस समय जो है इसमें काफी इसमें सुविधा भी मिली थी। और अभी हमारे कुछ ड्राइवर जो है 4 ड्राइवर जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से थे उन्हें जो है रिलीव किया गया है, कुछ का जो है रिटायरमेंट हो चुका है
और अभी हमने कुछ नए ड्राइवर के लिए आउटसोर्सिंग से व्यवस्था करने जा रहे हैं। और जहां तक एम्बुलेंस की सुविधा की बात है, और हमारे पास लगभग एक एम्बुलेंस की सुविधा हमेशा बनी रहती है 24 घंटे। और इसके अलावा मरीजों के लिए, जनता के लिए 108 की भी एम्बुलेंस की सुविधा है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और पौड़ी जिले की बेटी आरुषि नेगी पायलट बनने के बाद अब एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी में जुट गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी की बेटी आरुषि नेगी पायलट बनने के बाद से अपने पैतृक गांव पहुंची, जहां उनका ग्रामीण और पौड़ी के विभिन्न संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। जगह जगह मिष्ठान वितरित किया गया और आरुषि ने कहा कि पायलट बनने के बाद उनका सपना एस्ट्रोनॉट यात्री बनना है। बता दें कि ऑनर्स इन साइंस एंड एविएशन का डुअल डिग्री कोर्स उन्होंने किया है। और आरुषि नेगी की इस उपलब्धि पर जहां उनके माता पिता को उन पर गर्व है, तो वहीं क्षेत्रवासियों ने उसकी इस उपलब्धता पर खुशी जाहिर की है। मुझे अभी कमर्शियल पायलट लाइसेंस का मिला है और अब मैं पायलट बनने की चाह रहा हूँ। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, तो उसमें एविएशन का करा है और मैंने डुअल डिग्री करी है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से। बैचलर्स ऑफ साइंस भी है मेरे पास, तो मेरी आशा है कि किसी दिन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। हाँ जी, तो सब पेरेंट्स का ही है हमारे साथ, जो पूरा साथ है रहा है, पूरी फैमिली का पूरा आशीर्वाद रहा है सब चीज़ों में। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज़ में, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। तो तभी हम इधर आकर के यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से बैचलर्स लिए। ये समझता हूँ कि जब ये छूटी थी, हमने इसकी कुंडली दिखाई थी। कुंडली में इसका लिखा हुआ था कि ये हवा में ज्यादा रहेगी, तो हमको तब तक महसूस नहीं होता था। वो जो पंडित जी से जिनसे जन्म बार खुलवाया था, उन्होंने कहा कि इसकी कुंडली में लिख रहा हुआ, तो हम सोचते थे कि हवा का क्या चीज है। पर आज महसूस हो रहा है जब बिटिया का उस साइड में पूरा अपना मन बना कि मैंने ये लाइंस की तरफ मेरे को जाना है। और वो इंडिया से भी वो कर सकती थी, वो उसका ऐसे नहीं था, पर उसका मेन प्रॉब्लम था उसका कि मेरे को डुअल डिग्री, मेरे को ग्रेजुएशन भी करना, मेरे को पढ़ाई भी करनी, मेरे को सीपीएल भी करना, मेरे को पायलट भी बनना। तो इसलिए मतलब तो अब महसूस होता है कि जो कुंडली, उसकी कुंडली में लिखा हुआ था, वो पहले से ही वो हवा का जो ईयर में रहने का जो हमारे पंडित जी ने बताया था, तो वो आज पता चल रहा है कि महसूस हो रहा है कि वो ईयर ही में ज्यादातर रह रही है। और चले सीधा लिए चलेंगे आपको देहरादून, जहां बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर सीएम धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। संबोधित उन्होंने किया है, क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। बजट पूर्व इस संवाद कार्यक्रम में, जिसमें कि प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए आप सभी के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर मिले हैं। इस नई पहल, ऐसा कार्यक्रम अभी आप लोगों ने जिनको सुना, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मंच पर आसीन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी, जिन्होंने इस पूरे संवाद कार्यक्रम का संचालन किया, और स्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय विश्वास डाबर जी, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, सभी हमारे आए हुए सभी अधिकारीगण, सचिवगण, अपर सचिव, सभी उद्योग समूह से आए हुए हमारे सभी पंकज जी से लेकर अनिल जी से पूरी टीम, उधर हमारे शिक्षाविद सुरेखा जी ने और राम जी ने, पंत साहब ने, सब लोगों ने अच्छे सुझाव दिए। हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष गण और विभिन्न समूह से, व्यापार समूह से भी हमारे विपिन जी से लेकर अनेकों लोगों ने यहाँ पर अपने अपने सुझाव दिए हैं। पर्यटन के क्षेत्र से होम स्टे, होटल्स, लखपति दीदियाँ, बैंकर्स, प्रगतिशील किसान, औद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन। मैं समझता हूँ कि एक क्रीम जो यहाँ पर बैठी हुई है,
उसमें से जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी ने शुरुआत में बहुत अच्छा सुझाव दिया था। सोना सजवाण जी ने, जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी से, प्रोफेसर राम शर्मा जी ने, प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने, ममता कुमारी जी ने और बिष्ट जी ने तो बहुत विस्तार से, और मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो वास्तव में बहुत व्यवहारिक थे। और आपने उस दिन जब वो हमारी नाबार्ड और सब बैंकों की स्टेट होल्डर्स की जो बैठक की थी, बहुत शानदार थी और उसको आज आपने यहाँ भी बढ़ाया है। विपिन गुप्ता जी ने, जो अध्यक्ष हैं हमारे CII के, पंकज गुप्ता जी तो हमेशा ही हमें अच्छे सुझाव देते हैं, और अनिल जी ने हमारा प्रोत्साहन किया कि जो काम हुए हैं उसको आपने, चूंकि आज नई बात उन्होंने जरूर करी, लेकिन पिछली बातों को भी कई बार लोग जो पीछे होता है उसको भूल जाते हैं, तो आपने उसको भी स्मरण सबको करवाया। हमारे युवा अभ्युदय शर्मा ने। तो देहरादून से CM धामी को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।